तो करो शुरू। सबसे पहले नी लिखना है आपको। नी लिखो, न कैसे है पूरा आना चाहिए पहले तक, ठीक है? जी जी, ले ये पकड़। तो ये न बना ना। अब मात्रा भी है तो मात्रा लगाओ, ऐसे सेम ऐसे ही लगती है इसमें, ऐसे। अब म ढूंढो, उसके बाद म है ना। अलग अलग कार्य में रहते हैं। ये हम हमारे पांडुलिपियाँ इसको किससे ला, इसमें क्या है, क्या कहते हैं, हमारी स्क्रिप्ट क्या है, इसको ला वास्तुशास्त्र है, अपना आयुर्वेद इसमें है, इन सब पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ के लोग ये कांकरी, और इसमें लैंग्वेज हमारी संस्कृति है, पहाड़ी भी है और साथ में हिंदी भी है। 3 लैंग्वेज पर इसमें लिखा गया। ये जम्मू में चलती है और यहाँ उत्तराखंड में भी, हिमाचल में हमने ऑनलाइन ये मैंने फॉन्ट भी बनाया है। ये जो लिखा है ये मैंने अपना फॉन्ट डेवलप किया है, नहीं मिलता था, अब लिख भी सकते हैं। अच्छा, टाइप भी कर सकते हैं और इसके हम मानकीकरण के लिए यूनिवर्सिटी में हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे पहाड़ी लिपि भी आए, जिससे कि हमारा पहाड़ी और ये अलग अलग चीज़ें बच्चों को हम सिखाते हैं। और उधर भी हमने कुछ चित्र लगाए। अभी हमें ज़्यादा समय नहीं मिला, नहीं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें इस तरफ आपका रुझान कैसे मैं परंपरा से हमारे दादा परदादा इसमें लिखते थे, बचपन से सीखी है, तो लगा कि भाई ये सब आपको लगता है कि टांकरी जो खत्म हो रही है लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ। हमारी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, हमारे तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ये पंजाबी है, पंजाबी गुरुमुखी इसके बाद आई 4वीं शताब्दी, ये 8वीं 9वीं शताब्दी, उन्होंने उसको अपने हर काम में दिया, हम छोड़ गए। तो हम इसमें जागरूक लिखित रूप में तो है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से सेम ऐसी बात है। जैसे हमारी भाषा जैसे बोलते हैं, लिपि के भी उसको लिखने का माध्यम, जैसे आपने ये लिखवाना है, ये पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? इसको वैसे पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये पेश नहीं, जैसे ये आपके पास जो ये पढ़ेंगे जी, तो इनको कैसे पढ़ेंगे और कैसे? इसको पढ़ने के लिए हमें जैसे वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, जैसे इसकी साउंड कैसे आएगी? साउंड वैसे ही आएगी जैसे यहाँ लिखा अथा, अथा बास, मतलब उच्चारण संस्कृत वाला पहाड़ी में भी होता है, पहाड़ी में लिखते हैं। कहने का अर्थ है जो हमारी भाषा उसको जो हम किसी में लिखते हैं स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट तो अलग अलग रहेगी, उसका उच्चारण से बहुत बढ़िया काम आप करते हैं। बहुत सारे हमारे जानकारी यहाँ भी है, कांगड़ा में ही बहुत सारे और ये बच्चों को सिखाने के लिए कैसे जिन्होंने हमें जानकारी तो वो जी अपनी जो जानकारी नहीं है तो बच्चों को इंटरेस्ट कम से कम जानकारी पहुँचे। ये पुराने जो हम पुराने समय में कैसे किया हमारे पूर्वज यहाँ कैसे उसको हाथ से ये पुरानी हमने दिखाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान पर हमारे कृषि विज्ञान में कैसे हमें कब बीज बोना है, वर्षा कब होनी है और उसमें कब उसको काटना है, वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं। और ये सामान्य इसको दिया माली जन्म मरण का वो सब लिखा है। गाँव का नाम, व्यक्ति का नाम, कौन सा ना गेहूँ दिया, धान दिया, क्या दिया, आटा दिया, घी दिया, कपड़ा दिया, वो सारा मतलब किस टाइम के ये आज से लगभग ये वाली तो आज से लगभग 150 साल पहले ये वाली और अलग, हाँ जी अलग अलग इनके जो है ये है वास्तु पर हम घर कैसे बनाना है, द्वार कहाँ होना चाहिए, कौन सा भाग कहाँ होना, इस पर ये पंचांग देखिए हमारे पंचांग चलते थे, ये मंडी से प्रजापति पंचांग हमारा जो पंचांग जंत्री बोलते हैं हम अपनी भाषा में, पत्री जंत्री, तो वो जो है इसमें चलते हैं। इसमें हम जंत्री में कैसे कौन दिन कौन सा हजार कब आए कैसे सारा इसमें रहता है। वैसे पहले ये चलता था, ये चीज़ें क्या किया हम लोग जो है इसको ध्यान नहीं देते थे, हम इसको जो है फिर से ये कर रहे हैं और हमने इसको सिखाने के लिए ऐसे कुछ बड़े आसानी से और हम ऑनलाइन कार्यशाला और ऑफलाइन भी लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं।
अन्यथा ये तो जाहिर है गुरुमुखी पंजाबी तो हम देख रहे हैं हर जगह उन्होंने लिखी है हमारे हिमाचल में भी हाँ दोनों से हमारे यहाँ बनाए हमारे पहाड़ी में प्रयास कर रहे हैं हिमाचल जो पुराना एक तंत्र देश था हमारा जम्मू से पंजाब का जो हमारा ये हिमाचल पूरे हिमाचल इतने क्षेत्र में पंजाबी से रिजेम्बलेंस हाँ नहीं वो दोनों साथ में शारदा लिपि जो है हमारे कश्मीर उससे टांकरी और शारदा उसी से दोनों ये 14वीं शताब्दी के गुरुमुखी पंजाबी अभी भी कहीं इस्तेमाल होती है अभी जी जी वो पहाड़ों में लोग अपने अपने काम करते हैं बाकी ऐसे नहीं पर हमें उनके लोगों को सिखा रहे हैं अपने इस जबान में इसको लाए ताकि जिंदा रहे मैं हाँ हमारे पूर्वज यही काम करते थे और मैं सिखा नहीं मैं तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ये मेरा अपना साइड बाय साइड अपना शौक है लोगों को उससे जोड़ना ये हमने बच्चों को सिखाने के लिए ये कांगड़ी भाषा है हम कैसे इसको लिखेंगे ये कांगड़ी भाषा है ये नहीं ये वाली नहीं है कुछ चीज़ें जैसे ये पेस्ट के लिए तो कांगड़ी भाषा पेस्ट होता ही नहीं था हमारे तो उसको कांगड़ी भाषा कुछ ऐसे जैसे ये बूंद बोल रही है कांगड़ी का नहीं अच्छा और ये जो खीर है देखिए ये कांगड़ी भाषा है और ये जो लेटर्स है ये ये टांकरी का है ये देवनागरी इसको बोलते हैं देवनागरी और हिंदी लिखी है ये मखीर भी हम बोलते हैं अपनी भाषा जैसे ये है ये भी कांगड़ी है और उसके बाद देखो ये नह कट्टू ये लिखा ये कुछ है कुछ चीज़ें हमारी नहीं है यहाँ की तो उनको वैसे ही लिखना पड़ता है टेस्ट यहाँ का नहीं है तो वैसे रुद्राक्ष है देखो ये है जैसे गुसार बोलते हैं हल्दी के लिए गुसार अच्छा हाँ गुसार बोलते हैं ये लिखा ये आद्रा है अदरक के लिए बूटा तो ऐसे ही है वो लिखते हैं आद्रा जो ये लिखा है ना ये टांकरी में ये जो लिखा है वो यहाँ लिखा है ताकि वो समझ सके क्या ये हरड़ के लिए लिखता है ऐसे ही बोलते हैं ये जैसे खिन्नू है गेंद के लिए खिन्नू बोलते हैं तो जो शब्द हमें मिलते हैं वो हमने लिखे हैं बाकी तो वैसे चश्मा हमारे यहाँ बोलते हैं चश्मा वैसे हमारा नहीं उर्दू अरबी का शब्द है परंतु तो हमारे पहाड़ी में वो शब्द भी मुगलों के आक्रमण से जैसे उनका रूल रहा उसके बाद तत्सम तद्भव शब्द हाँ जी अपभ्रंश तद्भव तत्सम शब्द रहे वो कुछ चले जाते हैं जी भाषा जीवित भी तभी है क्योंकि उसमें आ रहे हैं तो ऐसे ही हमारे टीचर है मैं एसएससी प्रोफेसर हूँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कांगड़ा में देरा में वहाँ में एसएससी प्रोफेसर के कार्य ये मेरा अपना ये है कि भाई अपनी संस्कृत को जानो और सीखो तो मेरा अपना ऐसा मैं कुल्लू से कहाँ से कुल्लू कुल्लू अन्य तहसील है आदमी किसी वहाँ से आप देखिए इसमें पांडुलिपियाँ हैं कौन सी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स आप इसको देख सकते हैं कि पांडुलिपि जो है वो कैसे मिलती थी वो कैसे लिखते थे उसमें क्या लिखा है शिलालेख शिलालेख तो होते हैं जैसे ये तो कागज पर है ये कागज पर पांडुलिपि शिलालेख पत्थर पर लिखी काष्ठलेख भी जो लकड़ पर लिखी है ऐसे धातु लेख होते हैं मोहरे पे मुख मोहरे पर वैसे बहुत सारा मटेरियल है परंतु हमारे पास समय कम था हमने अभी यही बनाया क्योंकि अभी हमारा नया ये हम प्रचार का कार्य कर रहे हैं इसलिए ये सब इन्होंने बहुत ये किया तो हम आगे चाह रहे किस माध्यम से उनको सबको सिखाएं तो यहाँ नाम लिखाना सिखा रहे हैं ये अपना कम से कम नाम लिखना सीखें ये अपना नाम कैसे लिखना है तो हम ये करवा रहे हैं उसको आप देख सकते टांकरी का जो क्या ये इसके बाद ये अपभ्रंश नहीं जी ये शारदा से जैसे हमारी पहाड़ी भाषाएं संस्कृत से अपभ्रंश हुई तद्भव तत्सम शब्द मिलते हैं वैसे ही टांकरी जो है शारदा की भी चली पहले ब्राह्मी से देवनागरी और शारदा वहाँ खरोष्ठी भी थी पहले तो खरोष्ठी हमारे उधर बुद्धचितान इत्यादि की तरफ है यहाँ भी हमारे कुछ मिलते हैं उसके अधिकतर यहाँ टांकरी के मिलते हैं पाबुची है चंदवाणी है पंडवानी भट्टाक्षरी यहाँ मिलते हैं कई भाषाएं अलग अलग है परंतु टांकरी एक बड़े विद्वान से
लेकर के सामान्य व्यक्ति तक, अर्थात हर एक वर्ग के पास थी। ऐसा इसमें ये नहीं था कि कोई गवर्नमेंट लैंग्वेज को ये नहीं था, सबके पास कॉमन जिसको हम कहते हैं। बोलचाल की थी नहीं। जी जी, बोलचाल तो हमारी पहाड़ी रही है, इसको तो ये स्क्रिप्ट था, ये लेटर है। ये स्क्रिप्ट हम अपनी पहाड़ी को इसमें लिखते थे, संस्कृत को हम इसमें लिखते थे और हिंदी को भी हमने इसमें लिखा। सत्यनारायण व्रत कथा हम पढ़ते थे, वो हमारे पास ये देवनागरी में उधर रखा है उसका। ये लाहौर से छपी है, वो बाहर मंडी में वो छपवाई हुई है। और वास्तु है, उसके बाद देखिए विवाह पद्धति वो भी इसी में होती थी। उसके बाद यहाँ है ये महाभारत है, कांकेर महाभारत भी मिला मुझे किन्नौर से। किन्नौर में सांगला जिला में चांसू गाँव, वहाँ मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, उसके बाद दस्तावेज पढ़े वहाँ से मुझे। उसके बाद ज्योतिष विद्या, फिर विवाह पद्धति, तो और भी बहुत सारी चीज़ें। ये महाभारत आपने पूरी पढ़ी? हाँ, ये पूरा ग्रंथ है, ये मैंने एक पेज लगाया है। जब से जो हमने टीवी में देखी है और ये जो लिखी है, हाँ, क्या नहीं, इसमें हाँ, difference वो था? तो ड्रेस का क्या है कि वो पहाड़ी भाषा में नेचुरल है, पिक्चराइज करके करें ना, तो हल्का सा ये नहीं मतलब ऐसा है कि महाभारत के डिफरेंट वर्जन है ना, ये अपनी आपके लिखी है। अलग जगह पे अलग स्टोरी भी हो जाती है कई बार, तो मैं उस तरीके से पूछा था। बेसिक तो वो जो स्टोरी के प्लॉट है वो तो वही 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 रहता है। ये जो लिखी है ये इसमें है पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया, इसमें संस्कृत हिंदी नहीं, पहाड़ी में मैं आप पढ़ा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा कि किस प्रकार लिखा, तो एक तरह कहा वो बात ये सिमट गई। सरकारों ने उस समय इसमें ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जाति भी लगाई, उर्दू भी लगाई, और इसके पढ़ने वाले क्योंकि जब जहाँ से रेफरेंस आ रहा होता है, आप लिख रहे हैं, तो धीरे धीरे छूट के बीच में गहरा है, लगभग आज से 70-80 वर्ष पूर्व बट क्या जैसे इंडिपेंडेंस के बाद उससे पहले पढ़ाते थे नहीं, उससे पहले मंडी के राजा विजय सैनी की पुस्तक है हमारे पास, वो मुझे स्कूल में लगती थी, हर घर में वर्णमालाएं लगती थी। 47 के बाद का हो गया, जो हाँ जी जी, 8-10 आपके सारे के सारे यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे हाँ, मुसलमान उन्होंने जो संस्कृत का और हिंदी का बेड़ा करके संस्कृत के लिए तो ये नहीं है, वो इन्होंने जाति और भाषा भेदभाव बढ़ाए, हिंदू बनते और इससे हम रूल करते हैं। आज कम्युनिस्ट और ये जो थे इन्होंने देखिए ना, अब आप इतिहास में देखिए रोमिला थापर है, प्रोफेसर हबीब है, इसी को पढ़े वही लिख रहे हैं। अब किसने चोला को पढ़ाया? अब चोल के पीछे इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। हमारे राजाओं को लड़ाई नहीं दिखाया और ज़्यादा बखान नहीं किया। ये जो एक दुष्प्रचार है, षड्यंत्र अभी भी हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे लोग कर रहे हैं, परंतु मैं लगा हूँ। नहीं आपका तो पूरा ये जो है इसका तो पूरा सेमिनार होना चाहिए इसको तो। हम तो चाह रहे हैं आप लोग सहयोग करें, कुछ निकल गया, और हमारी अत्र कथं टाङ्क्री लिपेः प्रचारं प्रसारं च कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं गुरुवर्यः वाचयन्ति यत् कथम् अस्माकं टाङ्करी कुतः आगतः, अस्यां लिप्यां कथं लेखनीयं, कथं कुतः प्राप्तवन्तः ये ग्रन्थाः सन्ति, अस्यां लिप्यां बहु तत्र दृश्यन्ते। पश्यन्तु कथम् उत्साहेन अत्र लिख्यते। तर्हि बहु समीचीनतया अत्र कार्यक्रमः प्रचलन् विद्यन्ते। अस्माकं ज्येष्ठभ्राताः अस्य लिपेः प्रचारप्रसारं कृतः
कुर्वन्तः सन्ति पश्यन्तु बहु समीचीनतया अत्र कुछ नहीं हो रहा है पांडुलिपि के लिए ऊपर कुर्वन्तः सन्ति बना है दिल्ली में, उसके डायरेक्टर को मैंने बुलाया था, लाए थे। जो मैंने कहा कि हमने इसको स्क्रिप्ट बना इसमें कर, तो उसमें वो इसमें ज़्यादा ध्यान न देते, कहते हैं कि इसमें अप्रिशिएट हो हमें, वो इसको ट्रांसलेट करें, इसको फेंक दो। तो ये जो पूरा जो है